सदियों पहले, जब मिस्र की रेत अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को छुपाए बैठी थी, नील नदी के किनारे एक ऐसा साम्राज्य बसता था जिसका वैभव दुनिया भर में प्रसिद्ध था। इस साम्राज्य का अधिपति था फ़ारो ख़ेम्स, एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा, जिसकी ख्वाहिश थी ऐसा निर्माण करवाने की जो न केवल उसकी विरासत को सुरक्षित रखे बल्कि आने वाली पीढ़ियों को विस्मित भी कर दे। इसी ख्वाहिश ने जन्म दिया महान पिरामिड की कथा को, एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास को नया रूप दिया। फ़ारो ख़ेम्स ने अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों, वास्तुकारों और रहस्यमयी पुजारियों को बुलाया। ये केवल एक भवन नहीं था, ये उसके आत्मा यात्रा का माध्यम था। मिस्र का विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा एक अनंत मार्ग पर निकलती है और एक महान पिरामिड उस राह को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाता है। इसी कारण उन्होंने आदेश दिया कि पिरामिड को पूर्णतः सितारों के मार्ग के अनुरूप बनाया जाए। काम शुरू हुआ। हजारों मजदूर, कारीगर और विशेषज्ञ सूर्योदय से सूर्यास्त तक मेहनत करने लगे। पत्थर इतनी विशालता वाले थे कि एक एक खंड का वजन कई टन था। किंवदंतियों में कहा जाता है कि कुछ पत्थर नील से दूर पहाड़ों से लाए गए, लेकिन कैसे, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि पुजारियों ने गुप्त स्पंदन शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे पत्थर हवा में तैरते हुए अपनी जगह पर जाते थे। कुछ कहते हैं कि ये मजदूरों की असाधारण लगन थी। सच्चाई आज भी रेत में दबी है। एक दिन पिरामिड के अंदरूनी कक्ष को डिजाइन करने वाले मुख्य वास्तुकार अल नाफिर को फ़ारो ने बुलाया। उसने कहा, मैं केवल एक कब्र नहीं चाहता अल नाफिर, मैं चाहता हूं कि पिरामिड का हर पत्थर मेरे राज्य की कहानी कहे। हर सुरंग, हर कमरे में रहस्य छिपा हो, ऐसा रहस्य जिसे सिर्फ वही व्यक्ति खोल सके जिसका हृदय पवित्र हो। अल नाफिर ने फ़ारो के शब्दों को अपने जीवन का लक्ष्य माना। उसने पिरामिड में गुप्त मार्ग, जालयुक्त गलियारे, प्रकाश छाया के रहस्य और सितारों की दिशा में खुलने वाले द्वार बनाए। कहा जाता है कि उसने एक ऐसा कक्ष भी बनाया जहां एक विशेष रात, जब तीनों ओराइन तारे एक सीध में होते, वहां एक रहस्यमयी रोशनी उतरती थी। निर्माण में कई वर्ष लग गए, मजदूर उम्रदराज हो गए, कुछ की पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन पिरामिड धीरे धीरे पूर्ण रूप लेने लगा। और अंततः वो दिन आया जब विशाल, चमकदार, त्रिकोणीय पहाड़ सा खड़ा पिरामिड पूरे रेगिस्तान पर अपनी छाया डाल रहा था। इसकी बाहरी सतह इतनी चिकनी और चमकदार थी कि सूरज की किरणें इस पर पड़कर दूर दूर तक प्रकाश की लहरें भेजती थीं। फ़ारो ख़ेम्स अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वो अपने पिरामिड में दाखिल हुआ, अपने अनंत घर में। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके अंतिम संस्कार के बाद पुजारियों ने पिरामिड का अंतिम द्वार बंद कर दिया। ये द्वार इतना भारी था कि उसे दोबारा खोलना लगभग असंभव था। किंवदंती कहती है कि अल नाफिर, मुख्य वास्तुकार, वो अंतिम व्यक्ति था जिसने पिरामिड के आंतरिक रहस्यों को देखा। बाहर आने के बाद उसने कहा, ये एक ऐसा घर है जहां समय भी प्रवेश करने से डरता है। साल बीतते गए, साम्राज्य बदला, शासक बदले, रेगिस्तान ने शहरों को निगल लिया, लेकिन पिरामिड अडिग रहा। धूल आंधियों में भी वो ऊंचा, विशाल और रहस्यमय खड़ा रहा। यात्रियों, इतिहासकारों और खजाना खोजने वालों ने कई बार उसके रहस्यों को जानने की कोशिश की, मगर पिरामिड ने अपने अधिकांश राज सुरक्षित रखे। कहते हैं कि उसके कुछ गुप्त कक्ष आज भी अनछुए हैं, जहां ख़ेम्स की आत्मा और अल नाफिर की कारीगरी अब भी एक मौन संवाद कर रही है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पिरामिड सामान्य इमारत नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है, सितारों से संवाद करने वाला प्राचीन उपकरण है। कुछ इसे ब्रह्मांड का नक्शा कहते हैं, कुछ इसे समय यंत्र बताते हैं। आज, हजारों साल बाद भी, जब कोई रेगिस्तान की रात में पिरामिड की ओर देखता है, तो उसे लगता है कि वो केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित स्मारक है जो समय की हर आहट को सुनता है और अपनी शाश्वत चुप्पी में इतिहास के रहस्यों को छुपाई बैठा है। यही है पिरामिड की कहानी, अमर, रहस्यमयी और अनंत।